What's up guys, welcome back to IND Anime and yes it is the time of the month जहाँ पे we are again doing the explanation of the latest Boruto chapter। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं बोरुटो मांगा के चैप्टर नंबर 60 का। तो बिना टाइम साकुरा किए लेट्स बिगिन। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है साय शिकामारू एंड इबिकी के साथ, जहाँ पे वो लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें होकागे ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रेंज सी मार्किंग्स देखने को मिली है। एंड शिकामारू हमारा बोलने लगता है कि ऐसी सेम तरीके की मार्किंग्स और भी कई सारी रैंडम लोकेशंस पे भी स्पॉट हुई हैं। एंड शिकामारू जो कि कोड की इस ब्लैक बेल्ट वाली एबिलिटी को सुमेटो बुलाता है, वो कहने लगता है कि अकॉर्डिंग टू आमोडोज इंटेल कोड की जो ब्लैक बेल्ट वाली एबिलिटी है वो काफी ज्यादा यूनिक है, जहाँ पे वो अपने आप को विद इन सेकेंड्स एक क्लॉ मार्क से दूसरे क्लॉ मार्क तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एंड टू फर्दर सिंप्लीफाई इट, शिकामारू सेज कि तुम इसे योंदाइमे की स्पेशल टेक्निक यानी कि फोर्थ होकागे की फ्लाइंग रंजिन टेक्निक की तरह भी समझ सकते हो। मोर ओवर वो इन्हीं क्लॉ मार्क्स की हेल्प से कभी भी उन लोकेशंस पे आ जा सकता है एज लॉन्ग एज कि उस लोकेशन पे उसका मार्क एग्जिस्ट करे। एंड एज अ रिजल्ट वो अपनी यही सेम एबिलिटी को यूज करते हुए ही कैन इजीली कम एंड गो इन डायमेंशंस जहाँ पे उसने जूबी को छुपा के रखा हुआ है। साय वहीं शिकामारू की ये सब बातें सुनते हुए बताने लगता है कि थैंकफुली एज ऑफ नाउ विलेज के अंदर तो ऐसा कोई भी मार्क एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दैट बीइंग सेड देयर आर टोटल 4 क्लॉ मार्क्स जो कि लोकेट किए जा चुके हैं अराउंड द आउटर वॉल ऑफ कोनोहा। और वो वाले मार्क्स वहाँ कितने टाइम से हैं उस बात का भी कोई अंदाजा नहीं है। एंड अगेन ही कंटिन्यूज एंड सेज कि अभी के लिए हमने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे पूरे कोनोहा की सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। और जहाँ तक उन मार्क्स की बात है, वहाँ पे भी हमने 3 मैन टीम सेल को बिठा रखा है, जिन्हें अगर यूजुअल से कुछ भी अबनॉर्मल स्पॉट होगा तो वो तुरंत हमें वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट इन्हीं सब चीजों के साथ साथ कोड का मैन हंट मिशन जो था वो भी पैरेलल में चल ही रहा है। बट हमारा 200 IQ शिकामारू सेज कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जो वो 4 क्लॉ मार्क स्पॉट हुए हैं वो एक्चुअली में एक ब्लफ भी हो सकते हैं एंड पॉसिबल है कि दे आर जस्ट डिकॉयज एंड दे आर ट्राइंग टू ट्रिक अस। क्योंकि जितने ज्यादा शिनोबीज हम वो क्लॉ मार्क्स एंड सबको सर्विलेंस करने में लगाएंगे, उसका मतलब है कि हम उतने ही ज्यादा एक्चुअल विलेज के अंदर शॉर्ट हैंड रहने वाले हैं शिनोबीज के लिए। इबिकी वहाँ पे ये सब सुन के कहने लगता है कि ये सिर्फ अपने ही विलेज की बात नहीं रह गई है, अब कहीं और विलेज में भी इसी तरीके की सेम मार्किंग्स पाई गई है। एंड इवन दो जो ये सब करने के पीछे बंदा है उसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट हो चुकी है, बट उसके बाद भी ही हैज नेवर बीन स्पॉटेड बाय एनीवन इवन वंस। शिकामारू जिसे सुन कहने लगता है कि इवन दो 5 कागे मेंबर्स एक साथ काम कर रहे हैं कोड का पता लगाने में, बट स्टिल देयर इज नो क्लू अबाउट हिम। एक आखिरी कार मेंबर हमारी नाक में इतना दम कर देगा मैंने कभी सोचा नहीं था। शायद इसी टाइम कहने लगता है कि उन्होंने कारा के कुछ आउटर मेंबर्स को जरूर पकड़ा था, लेकिन वो लोग सिर्फ आर्म सोल्जर्स हैं, उन लोगों को कारा के इनर मेंबर्स के बारे में जरा से भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। इन द एंड ऑफ दिस पैनल साय सेज कि कोड का मेन टारगेट होकागे सासके एंड बोरुटो है आफ्टर ऑल, और साथ ही साथ इसलिए वो कवाकी एंड आमोडो पे भी काफी स्ट्रिक्ट निगरानी रखे हुए हैं। एंड इफ इट इज ट्रू कोड कोनोहा में आज नहीं तो कल जरूर आएगा। जिसके बाद शॉट धीरे धीरे चेंज होता है कवाकी के ऊपर, जो कि नारुतो के होकागे स्टोन फेस के ऊपर बैठे हुए शिकामारू एंड ऑल को बातें करते हुए देख रहा होता है। मीनवाइल वी आल्सो सी कवाकी इज रियली अंडर सम हाई लेवल सर्वेलेंस, क्योंकि उसी टाइम दूर कहीं बालकनी से एंड एक शिनोबी ट्री के अंदर छुपे हुए कवाकी के ऊपर निगरानी रखे हुए होता है। और हमारा कवाकी भी उन लोगों को स्पॉट तो कर लेता है, बट ही डिसाइड्स टू से नथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सीन चेंज हो चुका है फिर से हमारे आमोडो एंड सुमिरे के ऊपर। एंड पिछले चैप्टर से कंटिन्यू होते हुए सुमिरे फिर से आमोडो से पूछने लगती है कि तुम्हारी उस बात का मतलब क्या था कि कवाकी को फिर से अपने ऊपर एक कर्मा लगवा लेना चाहिए। एंड आमोडो जो कि एट दिस पॉइंट मेरे हिसाब से परेशान हो गया होता है, वो कहने लगता है कि देख दीदी मुझे बार बार पकाए मत, मैं किसी से भी कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, जब बात आएगी मैं कवाकी को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। एंड और तो और मेरे 0 इंटेंशंस है कोनोहा को बिट्रे करने के, और ये सच्चाई है। मीनवाइल हमारी सुमिरे मैडम जो कि अभी भी सस कर रही होती है आमोडो पे, उसकी नजर उसी टाइम रूम के कोने में चल जाती है जहाँ पे आमोडो के लेफ्ट साइड में पड़े पॉड में से किसी इंसान की या किसी चीज की बड़ी सी परछाई हमें दूर से दिखाई पड़ रही होती है। नाउ ये देख के हमारी सुमिरे भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो आमोडो से पूछ पड़ती है कि तुम अभी किस चीज पे काम कर रहे हो एंड उस कंटेनर के अंदर क्या है, जरा बताओगे मुझे। जिसे कि रिप्लाई में आमोडो जो कि अभी भी सुट्टा मार रहा होता है, वो कहने लगता है कि 2 देखने से ऐसा लगता है कि मैं ढीले भर का काम नहीं करता हूँ, बट सही में यार मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने अभी तुम्हें कहा कि आई हैव नो इंटेंशंस टू बिट्रे कोनोहा, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो एकदम टोटली ऑपोजिट है उस चीज के, और वैसे भी इन सब चीजों की डिटेल्स में पहले ही कटास्के को प्रोवाइड कर चुका हूँ। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू कोनोहा ऑन वन कंडीशन की वो मुझे प्रोटेक्ट करे, बट इन रिटर्न मैं उन्हें कोनोहा का एक स्ट्रॉन्ग अलाय बन के दिखाऊंगा। सीन देन जो होता है वो स्विच बैक हो जाता है कोड डायमंड एंड ईडा के अड्डे के ऊपर, एंड वहीं पे हम देख रहे होते हैं कि कोड एंड डायमंड अभी भी पहले के माफी के अपने गधे घोड़े का खेल कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोड जो होता है वो सीरियसली डायमंड से परेशान हो चुका होता है।
एंड वो ईडा से कहने लगता है कि अरे इस बच्ची को क्या दिक्कत है और क्या तकलीफ है इन सज्जन को। इसी के रिप्लाई में ईडा कह पड़ती है कि मुझे तो एक्चुअली में ये सब देख के बहुत मजा आ रहा है, लेकिन टेंशन मत करो, मेरे हिसाब से तुम दोनों काफी बढ़िया दोस्त बन सकते हो। कोड जिसे सुन कहता है कि हम दोनों और दोस्त एंड कोड मैं इसकी सही में बजा दूंगा वाली टोन में कहने लगता है कि मुझे इसकी एक्चुअली में काफी ज्यादा चिंता हो रही है। मीनवाइल बग हमारा जो कि ये सब देख के उन्हें पागल समझ रहा है, वो चुपचाप एक कोने से जा ही रहा होता है कि इतने में ही डायमंड की नजर उसी टाइम उसके ऊपर पड़ जाती है एंड डायमंड हमारा विद इन अ सेकंड कैच अप्स टू हिम एंड हम देख सकते हैं कि एक तरफ हमारा बग जमीन पे गिरा हुआ है एंड वहीं दूसरी तरफ डायमंड जो है वो काफी बैड एस वे में बग के ऊपर खड़ा हुआ है। डायमंड देन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नोटिस नहीं कर पाऊंगा, जब से मैं आया हूँ तब से तुमने एक बार भी मेरे साथ नहीं खेला है, व्हाई आर यू बीइंग सो कोल्ड टू मी। लेकिन डायमंड ये सब फालतू की बकवास कर ही रहा होता है कि इतने में ही कोड हमारा अपने ब्लैक बेल्ट से पूरे उस रूम को एक ही बारी में कवर कर देता है। बट नॉट एट ऑल सरप्राइजिंगली जो ब्लैक बेल्ट्स डायमंड की बॉडी को कवर करने चाहिए थे वो अब रिफ्लेक्ट बैक होके कोड की बॉडी पे आ गए हैं। ना ये देख के डायमंड भी हमारा काफी शॉक्ड एंड डायमंड का ऐसा शॉक्ड रिएक्शन देख कोड को एक बात तो कंफर्म पता चल जाती है कि उसकी एबिलिटी बिना उसके खुद के विल के ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट हो जाती है। कोड देन अपने ब्लैक बैंड में से एक छोटा सा पार्ट तो डायमंड से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअली में क्या कर सकता हूँ। वो उसी टाइम अपना हाथ उस छोटे वाले ब्लैक बेल्ट के थ्रू पास करते हुए जमीन के नीचे से जहाँ पे बग पड़ा हुआ होता है वहाँ से उसका हाथ निकल के आता है एंड देन उसके बाद वो एकदम कैजुअली बिना किसी दिक्कत के बग को अपनी तरफ उस ब्लैक बैंड के थ्रू खींचने लगता है। जिसी के बाद कोड देन कहने लगता है कि आई एम दी ओनली वन हु कैन कम एंड गो व्हेनेवर आई वांट, ऑल्सो इन्हीं ब्लैक बैंड्स की मदद से मैं एक जने को एक टाइम पे इन्हीं ब्लैक बैंड्स के अंदर ड्रैग कर सकता हूँ जैसा कि मैंने अभी बग को किया। बग ऑन दी अदर हैंड कोड की ये बातें सुनते हुए उसे थैंक कर ही रहा होता है कि इतने में ही कोड एट द सेम टाइम सेज कि तुम्हें मुझे थैंक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था, मैं तो बस उसकी वो रिफ्लेक्शन वाली एबिलिटी कैसे काम करती है उसका पता लगा रहा था। कोड देन डायमंड से जो कि उसकी ये एबिलिटी देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है उससे कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो देन मैं तुम्हारी इस रिफ्लेक्शन वाली एबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि ये एक्चुअली में काम कैसे करती है। लेकिन डायमंड हमारा उसे कुछ बताने जा ही रहा होता है कि इतने में ही ईडा उसे उसी टाइम चुप करा देती है एंड शी कंटिन्यूज एंड सेज कि हमारे पास कैसे पत्ते हैं वो हमें कभी भी किसी को बताने नहीं चाहिए। एंड कोड ये सुन के जो कि थोड़ा ऑफेंड हो गया होता है वो कहने लगता है कि सो तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती लगता है एंड ईडा इन रिप्लाई सेज कि ना ना ऐसा कुछ नहीं है, बट फॉर नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि डायमंड हैज एन एबिलिटी जिससे वो किसी के भी अटैक को उनके ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर सकता है एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हें अभी उससे ज्यादा जानने की जरूरत है क्योंकि वैसे भी हम अभी अभी ही मिले हैं, थोड़ा सा टाइम बीतने दो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। जिसे सुन कोड इन द लास्ट पैनल कहने लगता है कि रिफ्लेक्शन एंड क्लियरवॉयंस मुझे नहीं लगता कि यही सिर्फ तुम्हारी एक लौती एबिलिटी है, आई एम डैम श्योर कि तुम दोनों पक्का कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। सीन देन अगेन शिफ्ट होता है हमारे कवाकी के ऊपर एंड वो कोनोहा की गलियों से कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए कहीं जा ही रहा होता है कि इतने में ही एक रैंडम बंदा अपने दोस्त के कंधे पे टैप करते हुए कहने लगता है कि ओए तुम्हें उस बंदे को ऐसे घूरना नहीं चाहिए, लेट्स गो। एंड कवाकी हमारा जो कि उन दोनों को एक साइड आई दे रहा होता है वो सोचने लगता है शिकादाई की वो बात कैसे नॉर्मल सिविलियंस को उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है एंड एज अ रिजल्ट उसके बारे में कई सारे रूमर्स भी बन रहे हैं। साथ ही साथ उसी टाइम हम देखते हैं कि उसे एक फ्लैशबैक आता है जिगेन का जहाँ पे जिगेन उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अपने होश में आने की जरूरत है, ये कोनोहा वाले बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं, देयर इज नो प्लेस फॉर यू टू बिलोंग हियर। बट इन द नेक्स्ट शॉट सीन चेंजेस एट आवर बॉय बोरुटो एंड बोरुटो जो है वो अपने एक हाथ में पिल्स का डब्बा लिए ये कह रहा होता है कि आई हैव बीन स्टार्टेड टेकिंग 2 ऑफ दिस पिल्स पर डे एंड ऐसा करते हुए मुझे एक हफ्ता कुछ हो भी चुका है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुझे कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए हैं, सो आई वंडर कि ये पिल्स काम भी करती है या नहीं। मीनवाइल जब हिनाटा बोरुटो से पूछ रही होती है कि क्या उसने कवाकी को देखा है क्योंकि वो डिनर के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो तभी उसी टाइम बोरुटो सेज कि ना ना मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। एंड ये सब कहते कहते सीन अगेन शिफ्ट्स बैक टू आवर बॉय कवाकी जो कि अगेन नारुतो के होकागे स्टैचूज के ऊपर बैठा हुआ होता है एंड साथ ही में हम देख सकते हैं कि उसके पास कुछ खाने के लिए सामान एंड पीने के लिए पानी भी है एंड वो ये सब खाने जा ही रहा होता है कि उतने में ही वहाँ पे नारुतो आ जाता है एंड ही सेज कि ओनिगिरी एंड अ बॉटल ऑफ वाटर, डोंट टेल मी कि तुम अपने डिनर में ये खाना खाने वाले हो, काच-चान ने तुम्हारे लिए पहले डिनर बना रखा होगा तो चलो घर चलते हैं। मीनवाइल कवाकी जो कि थोड़ा सा स्पेस्ड आउट लग रहा होता है वो कहने लगता है कि वो तो ठीक है लेकिन मैं हर रोज वही सेम खाना खा खा के बोर हो चुका हूँ एंड कभी कभी एक चेंज भी होना जरूरी है। एंड नारुतो इन रिप्लाई सेज कि डू यू नो कवाकी तुम बहुत ही बुरे लायर हो, तुम कभी भी अपनी प्लेट में एक चावल का दाना भी नहीं छोड़ते। हाउएवर कवाकी देन चेंजिंग द टॉपिक सेज कि मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है नानादाई में एंड खास करके ये फुल व्यू होकागे टॉप से पूरे विलेज का। हाँ ये बात सच है कि ये मेरे कैरेक्टर से थोड़ी अलग है बट टू बी ऑनेस्ट आई रियली
like the view from here, the view of the village that you are protecting. But somehow कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि I don't belong here because मेरे यहाँ विलेज में आने से ही वो विलेज जो एकदम पीसफुल हुआ करता था उसकी शांति अब कम्प्लीटली भंग हो चुकी है। हाउ लेम, मैं एकदम जिगेन या नहीं मैं इसी की तरह ही बात कर रहा हूँ। एंड वो इसके बाद भी कुछ कहने जा ही रहा होता है कि इतने में ही उसी टाइम नरूटो हमारा उसकी बातें काटते हुए उसे काइंड ऑफ हक कर लेता है। एंड कवाकी इन रिटर्न जो कि एकदम से ऐसा हुआ देख थोड़ा सरप्राइज है, ही स्टार्ट टू सेज कि अरे एक मिनट रुको, मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, ये क्या कर रहे हो, लेट गो ऑफ मी। एंड हमारा बॉय नरूटो उसी टाइम कवाकी से कहने लगता है कि सीरियसली इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जिगेन या फिर इशिकी ने तुमसे पहले क्या कहा था, हम अब घर जा रहे हैं डिनर करने, तुम सही में मेरे एक बेवकूफ बच्चे होते बायो। अब वेट, यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और हाँ, इसके बाद जो पूरा चैप्टर था उसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बेसिकली हम देखते हैं कि कवाकी और नरूटो दोनों फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं। एंड घर पहुंचते ही कवाकी क्या देखता है, एक बहुत ही बड़ी फीस तैयार है वहाँ टेबल पे। एंड जब कवाकी हिनाटा से पूछता है कि अरे इतना सब आप लोगों ने क्यों बनाया, कि तभी उसी टाइम नरूटो इन रिप्लाई सेज की थे बायो, जब यहाँ पे तुम आए थे तब हम एक वेलकम पार्टी तुम्हारे लिए नहीं थ्रो ऑफ कर पाए थे ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ जिगेन एंड ऑल, लेकिन नाउ दैट एवरीथिंग इज प्रीटी मच सॉर्टेड, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट नाउ। उसी टाइम हम खाने की टेबल पे देख पा रहे होते हैं कि वही सेम वाज जो कि कवाकी ने काफी टाइम पहले सही किया था, वही वहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर कुछ न्यू फ्लावर्स के साथ रखा हुआ होता है। एंड व्हेन कवाकी सीज इट ही सेज कि जो मैं नया वाला वाज लाया था तुम लोगों को वो यूज करना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये खराब वाज यूज करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिमावारी हमारी उसी टाइम पे कह पड़ती है कि हम उसे यूज कर रहे हैं बिकॉज वी वांटेड, एंड इस वाज की इम्पोर्टेंस मेरे लिए पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। मूविंग ऑन, आगे हम चैप्टर में देखते हैं कि बोरुटो हमारा कवाकी को कुछ गिफ्ट देने की बात कर रहा होता है। एंड व्हेन कवाकी आस्क्स हिम कि अरे ऐसा क्या है, जरा बताओ तो सही, तो उसी टाइम बोरुटो हैंड्स हिम ओवर हिज शिनोबी हेडबैंड टू हिम। कवाकी जिसे देख कहने लगता है कोनोहा हेडबैंड, ये तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आई कांट टेक इट, और वैसे भी फिर तुम क्या यूज करोगे। इसी के रिप्लाई में बोरुटो सेज कि अरे उसकी चिंता तुम मत करो, वैसे भी मेरे पास सासुके सान का हेडबैंड है, प्लस मीत्सुकी सार्दा एंड मी तुम्हें एक्नॉलेज करना चाहते थे एज आवर फ्रेंड एंड दिस इज व्हाट वी केम्ड अप विद। हिनाटा जिसी टाइम कवाकी से कहने लगती है कि क्यों ना तुम उसे ट्राई करके देखो, एंड कवाकी हमारा ऑब्वियसली उसे पहनता है एंड सेम लाइक बोरुटो एंड ऑल, मेरा भी यही रिएक्शन था कि वो उसे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। हाउएवर फालतू की बात को कट करते हुए पूरे चैप्टर के लास्ट पैनल में हम देख रहे होते हैं कि उनका खाना पीना चकना नाश्ता सब ओवर हो चुका है। एंड कवाकी जो कि अभी भी बोरुटो के हेडबैंड को पकड़े हुए वो कोनोहा के सिंबल को घूर ही रहा होता है कि इतने में ही नरूटो स्टार्ट टू सेज की कवाकी दिस इज वेयर यू बिलोंग, एंड इवन अगर तुम हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए यहाँ रहना चाहते हो तो भी हमारी पूरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहते हो एंड यू वांट टू गो समवेयर एल्स तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आई वोंट स्टॉप यू, दैट वुड जस्ट मीन दैट आई हैव फेल्ड एज एन होकागे, और ऐसा है तो उसके लिए रियली रियली सॉरी। और हाँ, जहाँ तक कोड की बात है, कोड के मैन हंट मिशन में अभी भी फिलहाल कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल ही लेंगे। और वैसे भी ये कोनोहा विलेज है, अ प्लेस वेयर यू कैन लिव फ्रीली एंड हैप्पीली विदाउट एनी वरीज, और ये बात सब लोगों के साथ साथ तुम पे भी अप्लाई होती है कवाकी, एज यही मेरी ड्यूटी है बीइंग अ होकागे बिकॉज एवरीवन इन दिस विलेज इज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। कवाकी जिसे सुन सोचने लगता है कि कोनोहा इज द प्लेस वेयर आई बिलोंग, एंड सेम उसी टाइम जब वो अपने खाली हाथ को देख रहा होता है तो उसी टाइम उसे एक फ्लैशबैक आता है आमडो का, जहाँ पे आमडो उसे वो फिर से कर्मा लगवाने वाली बात कह रहा होता है। बट कवाकी इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर सेज कि मैं मजाक नहीं कर रहा था जब मैंने कहा था कि मुझे कर्मा की कोई जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी मैं कोई ना कोई वे तो ढूंढ ही निकालूंगा नानादाई में एंड पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करने का। सो बूम गाइस, चैप्टर तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मेरा एक्सप्लेनेशन करने का स्टाइल तुम्हें पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड वीडियो अगर तुमने यहाँ तक देखी है तो कमेंट में जरा फिर से लिख दो यार मजा आया। और हाँ, बी श्योर टू जॉइन द चैनल मेंबरशिप फॉर सम रियली कूल पर्क्स एंड फीचर्स। मैं मिलता हूँ तुम्हें अब कल एक बहुत ही कमाल की वीडियो पे काम चल रहा है, तब तक के लिए बाय।